ओके, चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे पास वो हैं रेस्ट एंड मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स, स्केलर्स एंड वेक्टर्स, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड मोशन अंडर ग्रेविटी। सो जैसा कि चैप्टर का नाम है काइनेमेटिक्स, तो काइनेमेटिक्स की जो डेफिनेशन है वो होगी स्टडी ऑफ मोशन विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, यानी कि फ़ोर्स का मुताला किए बगैर ही मोशन की जो स्टडी की जाती है उसे हम काइनेमेटिक्स बोलते हैं। अब आते हैं रेस्ट के ऊपर। रेस्ट की डेफिनेशन ये होगी, अ बॉडी इज़ सेड टू बी एट रेस्ट इफ़ इट्स पोजिशन डज नॉट चेंजेस अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग्स, यानी कि किसी भी चीज़ की अगर सराउंडिंग के मुताबिक पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो वो बॉडी हमारी रेस्ट में कहलाती है। उसके बाद है मोशन। अ मोशन की डेफिनेशन जो होगी वो होगी, अ बॉडी इज़ सेड टू बी इन द मोशन इफ़ इट्स पोजीशन चेंजेस अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में तब कहलाएगा जब उसकी सराउंडिंग के मुताबिक उसकी पोजीशन चेंज हो रही हो। अब मोशन के 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 ट्रांसलेटरी मोशन, नंबर 2 रोटेटरी मोशन, नंबर 3 वाइब्रेटरी मोशन। ये जो वाइब्रेटरी मोशन है इसे हम ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन ये होगी, द मोशन इन विच ऑल पॉइंट्स ऑफ अ मूविंग बॉडी मूव्स यूनिफॉर्मली इन सेम लाइन और डायरेक्शन इज़ कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। एग्जाम्पल कॉल, थ्रोइंग ऑफ बॉल, रनिंग ऑफ पर्सन एट्सेट्रा, यानी कि को ऐसी मोशन जिसके अंदर मूवमेंट की गई बॉडी का हर एक पॉइंट के अंदर मूवमेंट आ जाए एक ही सेम डायरेक्शन या लाइन के ऊपर, उसे हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। जैसे कि कार हो गई, कार ऐसी मोशन में होती है जिसके अंदर कार का जुड़ा हुआ हर पॉइंट मूवमेंट में होता है। जैसे कि टायर हो गया, अंदर बैठे इंसान हो गए, ठीक है, टायर के जो बॉडी हो गई, ऑयल हो गया, जो भी होता है, यानी कि कार की जो ईच एंड एवरी पॉइंट इज़ मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन, तो इसे हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। अब आते हैं रोटेटरी मोशन के ऊपर। बेसिकली रोटेटरी मोशन हमारी सर्कुलर मोशन होती है, इस वजह से हम इसको कह सकते हैं सर्कुलर मोशन अराउंड एन इनसाइड एक्सिस, यानी कि किसी भी एक्सिस के चारों तरफ घूमता हुआ कोई भी चीज़ मिले, इसे हम बोलते हैं रोटेटरी मोशन। जैसे कि हमारे पास स्पिनिंग ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस, यानी कि हमारी जो ज़मीन है, धरती है, अर्थ है, वो भी मूवमेंट कर रही है, मोशन में है, एक राउंड चक्कर लगा रही होती है अपने ही एक्सिस के ऊपर। जैसे हमारे पास व्हील हो गए, गाड़ियों के पहिए हो गए, वो भी मोशन में होते हैं अबाउट इट्स एक्सल, यानी कि एक्सल के अंदर जुड़े होते हैं और उस एक्सिस के ऊपर ही वो मोशन करते रहते हैं। ये होती है रोटेटरी मोशन। जैसे कि हमारे पास फ़ैन हो गया, छत वाला जो पंखा होता है घर में, वो भी एक ही पॉइंट के चारों तरफ घूमता रहता है, इसे भी हम बोलते हैं रोटेटरी मोशन। अब आते हैं वाइब्रेटरी मोशन के ऊपर। व्हेन अ पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू और फ्रो अबाउट इट्स फिक्स्ड पोजीशन इट इज़ सेड टू बी इन वाइब्रेटरी मोशन, यानी कि वाइब्रेटरी मोशन वो मोशन होती है जिसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन से किसी और पोजीशन पे जाए, फिर अपनी पोजीशन पे आ जाए, फिर कोई और पोजीशन पे जाए, तो इसे हम बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। जैसे कि हमारे पास शीशा हो गया, बच्चों वाला जो झूला होता है शीशा, वो भी वाइब्रेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। जैसे हमारे पास स्ट्रिंग्स हो गई, तंबूरों या गिटार की जो स्ट्रिंग्स हैं वो भी हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन के अंदर आती हैं। अब आते हैं हम काइनेमेटिक्स के। काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन होगी, इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज़ विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स काजिंग। जैसे कि हमारे पास वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई, ये काइनेमेटिक्स के एग्जाम्पल हैं। जैसे हमारे पास डायनामिक्स आ गई, तो डायनामिक्स क्या है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ बॉडीज़ अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि डायनामिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम मोशन की तो स्टडी करते हैं, मगर उसके साथ साथ उसके लगाए गए या फोर्स काजिंग की भी स्टडी करते हैं हम। अब आते हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स के ऊपर। बेसिकली फिज़िकल जो क्वांटिटीज़ होती हैं हमारे पास वो 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, एक होती है स्केलर्स और दूसरी होती है वेक्टर्स। तो स्केलर्स क्या होती हैं, अ स्केलर क्वांटिटी हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, यानी कि स्केलर क्वांटिटी के साथ सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लाजमी होता है उसको स्पेसिफाई करने के लिए। और जैसा कि वेक्टर के अंदर क्या होता है, वेक्टर इस क्वांटिटी हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होते हैं। अब इसका अगर
एग्जाम्पल ले लें तो अगर मैं आपको कहूँ कि 5 मीटर्स आप चलें तो आपको पूछना पड़ेगा कि किस तरफ चलूँ, ईस्ट वेस्ट साउथ और नॉर्थ की तरफ चलना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड है डायरेक्शन, सो दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल आते हैं स्केलर के अंदर, एग्जाम्पल आते हैं जैसे लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, मास, डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, एनर्जी, वर्क, पावर, ये हमारे स्केलर्स हैं। और वेक्टर के अंदर क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मूवमेंट, फोर्स, लिफ्ट, ड्रैग एंड वेट, ये हमारे पास आगे वेक्टर के एग्जांपल्स। क्लियर है। अब आते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या फ़र्क है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी के अंदर आता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अंदर आता है। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट को हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बोलते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बोलते हैं। अब यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हैं जिससे ए पॉइंट और बी पॉइंट है। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो ये ब्लैक लाइन जा रही है, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट, जो छोटा सा छोटा रास्ता है। अगर आप रेड लाइन को देखें, ऊपर वाली रेड लाइन को, ये हमारे डिस्टेंस है। ये देखें आपको घूम के कहाँ तक, बी तक ही जा रही है, यानी कि दोनों डिस्टेंसेस दोनों की तरफ ए से बी की तरफ ही जा रहे हैं। मगर बी वाली जो है ए के बी वाली जो है, वहाँ पे जो ब्लैक लाइन है वो डिस्प्लेसमेंट है और रेड लाइन जो है वो हमारी डिस्टेंस है, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है वो ज़्यादा होता है और नॉट डायरेक्टेड होता है। अब दूसरा एग्जांपल देख लें। एक बाइसाइकिल पे बॉय खड़ा हुआ है ए पॉइंट के अंदर, बी पॉइंट है एक घर बना हुआ है इसका, और सी पॉइंट पे एक ट्री बना हुआ है। अब इस बंदे को ए से बी की तरफ जाना है। अब ये ए से बी की तरफ पहले बी की तरफ भी आ सकता है और बी से सी की तरफ भी जा सकता है, और अगर डायरेक्ट जाना था तो ए से सी की तरफ भी डायरेक्ट जा सकता है। अब यहाँ पे देखें ए और सी के बीच में 5 मीटर्स का डिस्टेंस है, और ए से बी के अंदर 4 मीटर्स है, और बी के सी के अंदर 3 मीटर्स हैं। क्लियर है। तो ये हमारा अगर ए से सी की तरफ डायरेक्ट जाएगा, 5 मीटर वाला मुफासला देख रहे हैं, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर ये घूमता हुआ ए से बी की तरफ और बी से सी की तरफ जाएगा तो ये हमारा डिस्टेंस कहलाएगा। क्लियर हो गई बात। अब आते हैं स्पीड के अंदर। स्पीड क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, यानी कि स्पीड क्या है, डिस्टेंस के अंदर टाइम के दौरान चेंज आ जाए तो इसे हम बोलते हैं स्पीड। स्पीड के अंदर हम यूँ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं स्पीड को, स्पीड इज़ डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। स्पीड का फार्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ स्पीड इज़ कॉल्ड वेलोसिटी, यानी कि अगर डायरेक्शन लगा दी जाए स्पीड के साथ तो वो वेलोसिटी बन जाती है। और अनदर डेफिनेशन हो सकती है वेलोसिटी की, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन के अंदर आते हैं। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज़ द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी के अंदर भी टाइम के दौरान चेंज आ जाए तो इसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन की जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन टाइम, यानी कि वी.एफ. इज इक्वल टू वी.आई. प्लस ए.टी. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू यू.टी. प्लस हाफ ऑफ ए.टी. स्क्वायर, यानी कि एस इज इक्वल टू यू मल्टीप्लाइड बाई टी प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 8 इंटू टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2a डेल्टा एस, डेल्टा एस यानी कि डिफरेंट इन एक्स वैल्यूज़, यानी कि ये एस होता है, डिस्टेंस होता है हमारा। अब आते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी को हम फ्री फॉलिंग भी बोलते हैं। अब ये मोशन अंडर ग्रेविटी ये है जो ग्रेविटी के ज़रिए अगर किसी भी चीज़ के अंदर मोशन आ जाए, इससे हम बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। आपको पता है कि ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसी एक्सीलरेशन के साथ जब हमारी ज़मीन किसी भी चीज़ को खींचती हो तो उसके अंदर मोशन आती है, और उसी मोशन को हम बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। क्लियर है, जिसे हम फ्री फॉलिंग भी बोलते हैं। जैसे कि हम किसी भी गेंद या किसी भी स्टोन को जैसे ही थ्रो करेंगे तो वो उसकी डायरेक्शन नॉर्मली किसी तरफ होगी, डाउनवर्ड ही होगी, और डाउनवर्ड क्या है, ग्रेविटी होती है, तो इसे हम बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी।